श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अचा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। अचा एकादशी 19 अगस्त दिन मंगलवार को धारण किया जाएगा। इस एकादशी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। पुराणों के अनुसार एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताए थे। भगवान श्री कृष्ण बोले, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अचा है। यह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान केशव का पूजन करके इसका व्रत करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा, जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया। कथा के अनुसार सूर्य वंश में राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में हुए थे। उनके द्वार पर एक श्याम पट लगा था, जिसमें मणियों से लिखा हुआ यह लेख था, इस द्वार में मुंह मांगा दान दिया जाएगा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दास करते उनके अनेक साल व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक में समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार सुनाए। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भाद्रपद कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अचा नामक एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण कर लेना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों को पार कर गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में नगाड़े बजने लगे, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया और अंत में वे तो पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। हे राजन, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। के पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। जो भी अंत तक कथा सुनते हैं, उनके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है।